ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 अप्रैल 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 1994। मुरली का सार, संतुष्टता का आधार। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत, माना तंदुरुस्ती। संबंध, संपत्ति और सेहत, माना तंदुरुस्ती, ये तीनों आधार हैं संतुष्टता के। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत, माना तंदुरुस्ती। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मनियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है ही। संतोषी आत्माएं जो संतुष्ट होती हैं, संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय, सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है ही। तो ऐसे हो ना, तो ऐसे हो ना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो, तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही, है ना। सर्व प्राप्ति हो तो वहां पर सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक तो है ही। क्लियर? कोई अप्राप्ति है आपको? है तो संतुष्ट हो, संतुष्ट हो। कोई अप्राप्ति है तो ये स्वतः और स्वाभाविक हो गया ना, सदा संतुष्ट। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है। सर्व प्राप्ति है तो स्वतः और सदा संतुष्ट हो गए, तो नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है। और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव, निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन, वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। असंतुष्ट आत्मा को भी, यानी इतना नेचुरल नेचर, निजी संस्कार संतुष्टता का ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन, वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट हो। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है।
आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट शो देखते हो ना, कठपुतली का खेल देखते हो ना, तो ऐसे ही अनुभव होता है। कोई भी परिस्थिति आती है तो पपेट शो चल रहा, पपेट शो, कठपुतली का खेल। होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल का एक नया फैशन, कार्टून शो, 94 की है ना वो परमात्मा, उस समय ये कार्टून शो आए थे, पपेट शो, कार्टून शो। अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए तो यही समझो एक बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है। बेहद की स्क्रीन है, जैसे घर में एक स्क्रीन लगी, उसके ऊपर कार्टून शो चलता है। तो जब भी कोई परिस्थिति आए तो ऐसे ही समझो कि ये बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है। तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे? शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो ये माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, अपनी शान में रहकर देखो। संतुष्ट मनी हूं, संतोषी आत्मा हूं। ये है संगम का श्रेष्ठ शान, संतोषी आत्मा, संतुष्ट मनी। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मनी हूं, संतोषी आत्मा हूं। ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। जो प्राप्तियां होती है उसमें संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है ना, एक भी, तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति भी होगी और असंतुष्टता भी स्वतः ही हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहें, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। हर एक के जीवन में किसी को कोई संबंध पसंद है, किसी को कोई, उसकी अलग अलग पसंदी होती है। सही है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है? पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं? आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। फिर उन्होंने हाथ उठाए। फिर बाबा ने कहा भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुना स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं
लेकिन छोटे समान बाप हैं, इसीलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारियों जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया ना। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। देखो किसी के पास धन है पर अगर गुण नहीं, शक्तियां नहीं और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान नहीं तो भी संतुष्टता नहीं। लेकिन आप सबके पास तो ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव। दुनिया वालों की लिस्ट में संपत्ति भव होता है, जिसके पास विनाशी धन होता है उसे कहते हैं संपत्ति भव। यहां पर ऑल माइटी अथॉरिटी आपको सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना कि कोई कम है, फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है। आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज्यादा है। जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं? जी हजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं, मालिक है ना। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मनिया। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संपत्ति सुन ली, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? आत्मा तो तंदुरुस्त है ना। शरीर की कोई बात ही नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। अगर संगम पर आत्मा तंदुरुस्त है तो जन्म जन्म शरीर तंदुरुस्त मिलेगा। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती खास शब्दों में लिख लो। अगर आप इस समय शरीर की बीमारियों से परेशान है ना, शरीर पे बीमारी लगी है तो परेशान है, पर आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म शरीर की बीमारियों से मुक्त कर देगी। माना शरीर बीमार नहीं मिलेगा। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां है ना। संबंध भी है, संपत्ति भव भी है, सर्व संबंध भव भी है और सदा तंदुरुस्त भव भी है ना। सदा सर्व संबंध है, सर्व संबंध भव, सर्व तंदुरुस्ती भव। ऐसा है कि नहीं है?
सदा सर्व संपत्ति भव, है ना? तो तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं, तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। देख लो, फिर भूल जाते हैं, फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, यही बोलते रहते हैं। भगवान ने दिया वरदान और उसे समय पर नहीं लगाते तो फिर काम कैसे करेंगे? तो समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। सबको वरदान मिले हैं ना, या एक दो को मिले हैं? सबको मिले हैं ना। तो समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वे वरदान फल नहीं देता। अगर समय पर वरदान को काम में नहीं लगाया तो वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। भगवान ने दिया वरदान, आपने रख लिया बस संदूक में, उसको यूज ही नहीं किया। अब यूज करोगे तभी तो फल निकलेगा ना। और वो कौन करेगा? वो बाबा थोड़ा करेगा, वो तो हमें करना है। तो वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वे आपके हाथ में है। माना आप बीज तो ले गए, पैकेट आते हैं ना ऐसे फूलों के, सब्जियों के, ऐसे पैकेट आते हैं ना, उसमें बीज डले होते हैं। खराब हो जाते हैं क्या? वो नहीं होते ना, उनके पैकेट बने होते हैं। वो बीज खराब नहीं है, पर लगाए ही नहीं है, पैकेट देखे जा रहे। तो वरदान माना क्या है? वो पैकेट में बीज है, आपको मिल गए। संगम युग पर आपका जन्म हो गया तो बाबा के द्वारा आपको पैकेट में वरदान मिल गए। अब वो तो सही, तो फल मिले। पपीता खाना है, पपीता खाना, बीज देखे जाओ। अब पपीते का बीज तो लगाओ। आम खाना है, आम खाना है, खाना है मैंने आम, उसका बीज देखे जा रहे हैं। तो ऐसे वरदान तो मिले हैं, पर उसको फलीभूत ही नहीं किया है, बोया ही नहीं है, तो फल कहाँ से मिलेगा? है ना विशेष। तो वरदान तो सबको मिले हैं, पर वो बीज डालता कौन है, बोता कौन है, उसका फल कौन खाता है? जो उसे फलीभूत करता है। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, माना बार बार रिवाइज करो कि आपको क्या वरदान मिले। हमने वरदानों की ना एक रजिस्टर बनाया है, ठीक है, बना दिया। अब उसको देखना भी तो है, उसको देखा भी, फिर उसको यूज भी तो करना है कि जब भी कोई सिचुएशन होती है तो मेरे पास वो वरदान है, उसको इस्तेमाल करो। आप ही को मिला है ना ऑलमाइटी अथॉरिटी से वो वरदान, तो इस्तेमाल करो, तभी तो वो आपका बनेगा। ऐसे थोड़ा आपका हो जाएगा। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। धूप भी चाहिए होती है, पानी भी चाहिए, बीज को सब कुछ चाहिए। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। और भी वरदान आएंगे, फिर और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे, माना जो वरदान आपको मिलेगा उसके आप फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो। बड़ा अच्छा वरदान मिला था ये तो, और परिस्थिति नहीं आई और उस समय फेल हो जाते हो। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ रूप दिखाता रहेगा।
तो सभी को वरदान मिला ना? आज 3 वरदान मिले, याद रहेंगे? अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मनियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद, पत्र, कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुना स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं। तो सभी के पत्र, कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, दादियों से मुलाकात। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना? जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं। अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो ना? नैनों की भाषा जानते हो? साकार से सीखे हो ना? मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही हैं। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। लिख लो, स्वयं पर और समय पर भरोसा नहीं। पता नहीं ना कब कहाँ क्या हो जाए। स्वयं पर और समय पर, माना समय भी कौन सा दृश्य सामने ले आए, स्वयं का नहीं पता पार्टी कब तक बजे। तो स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, सर्व शक्तियां है, वह कोई शक्ति है कोई नहीं है। कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियां है, वह कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी, जो कमजोरी आप में होगी, उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। जो कमजोरी आप में होगी, कोई कमजोरी तो होती है ना, उसी कमजोरी के द्वारा आपको माया जीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी, और आगे चल जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूं, अच्छी हूं। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी, इसीलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो, जो शक्तिशाली आत्मा है उनका सहयोग लो, विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो। क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं।
ऐसे ही न सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे, हो जाएगा। नहीं, आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज्यादा प्यार है मेरा बाबा से, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे करेंगे नहीं, सब कमजोरियां खत्म। गे नहीं, शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं, बाप का प्यार है, इसीलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे। कंप्लीट कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही मनाना है। फिर दूसरा ग्रुप, वेस्ट को बेस्ट बनाना, अर्थात तो होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म, जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली अंश बनना। तो व्यर्थ आता है, आता है। होली अंश फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस हो ना, तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो। अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गवाते तो सारे कर्म के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसे कहेंगे। जो समझते अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ कि ये सब व्यर्थ चल सकता है। आप हो कौन? तो सभी ने कहा राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूं। क्योंकि काम करते करते ये समृद्धि मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूं, इसलिए मर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो है ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर के रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना, अभी ये छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट। अच्छा, आज का वरदान, अटूट याद द्वारा, अटूट याद द्वारा
सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। जब यह अनुभव हो जाता कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है ना, वह स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद की लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ती पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ती पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। आज का स्लोगन। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। जैसे हमने सुना बहुत कुछ है, पर मनन नहीं करते हैं, माना विचार नहीं करते हैं, उस पर चिंतन नहीं करते हैं, तो वो अनुभव में नहीं आता है। जब तक आप उस पर चिंतन नहीं करेंगे, उस पर मनन नहीं करेंगे, कब क्यों कहाँ कैसे बाबा ने हमको ज्ञान धन से इतना सजा दिया है, तो ये धन तो बढ़ता ही तब है जब इस पर मनन चिंतन करके दूसरों को बांटा जाता है। तो अगर बांटना है तो मनन चिंतन करके किसी को सहज रीति सुनाएंगे तो आपका ज्ञान धन बढ़ता ही जाएगा। ये वो धन है जो दान करने से घटता नहीं है, बढ़ता है। तो मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। तो माना आज शाम का जो योग है उसमें फरिश्ते स्वरूप में स्थित होना है, विश्व की परिक्रमा करनी है और प्रकृति सहित प्रकृति को भी साकाश देना है, प्रकृति को भी लाइट माइट देनी है, प्रकृति सहित आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। तो फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाएं, विश्व की परिक्रमा करें और लाइट माइट दें किसको? प्रकृति को और सर्व आत्मा को। तो ये आज शाम को सेवा करें 6:30 से 7:30।